चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन हो गया था। तो आइए हम उससे उदाहरण पर बात करते हैं। तो उदाहरण पहला कह रहा है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 12 तथा 2x माइनस 3y बराबर 6 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो हमें बताना है कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म है ये क्या है, संगत है। यदि संगत है तो क्या करें, इसका हल बताइए। ठीक, तो आइए पहले बताया जाए। तो देखिए, हम इसका ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। किसी भी रैखिक समीकरण का हम ग्राफ बनाएंगे तो एक सरल रेखा ही बनेगा। तो उसका ग्राफ बनाने के लिए हम कम से कम 2 पॉइंट ले लेंगे, है ना। तो अपने इच्छा अनुसार कोई भी 2 पॉइंट मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो देखिए कैसे निकलेगा। हमने इसको थोड़ा सा हल कर लिया, एक्स यहाँ का। अब इसको हल करने के बाद में y का वैल्यू आया 6 माइनस एक्स बटे 3। तो x बराबर यहाँ आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए। ठीक, तो मतलब ऐसा पॉइंट लीजिए ताकि सही से हमारा ग्राफ बन जाए। तो x बराबर यदि आप 0 ले लें तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 माइनस 0 बटे 3 यानी कि क्या हो जाएगा, 6 बटे 3 यानी कि 2। ठीक ठीक, अगला बात, यदि हम x बराबर और क्या पॉइंट ले लें तो हमारा ग्राफ आसानी से बन जाएगा, है ना। तो क्या ले लिया जाए, अगर x बराबर हम क्या ले लें, 3 ले लें, x बराबर 3 ले लें तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए, इसका ग्राफ पहला निर्देशांक क्या बना, 0,2 और दूसरा क्या बना, 3,1 बना। ठीक, तो 0,2 कहां पर होगा, 0,2 यानी 0 x अक्ष पर कहीं नहीं गया, y अक्ष पर कितना गया, 2 गया, तो यहाँ पर होगा। ठीक, अगला क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट 3,1, तो x अक्ष पर 3 जाइए और y अक्ष पर कितना जाना है, 1, तो 1 y अक्ष से यहाँ 1 और x अक्ष पर 3, तो ये पॉइंट यहाँ मिला। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए क्या करिए, सीधी रेखा खींच दीजिए। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक सीधी क्या खींच दीजिए, रेखा खींच दीजिए। जब एक सीधी रेखा आप खींचेंगे तो कहां से होते हुए जाएगा, यहां से कट करते हुए जाएगा। ठीक, तो ये बन गया, क्या बन गया, सीधी रेखा बन गया। ठीक है बात इतना जी। तो ये क्या बन गया, सीधी रेखा। इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए ए है 0,2, दूसरा पॉइंट बी है और बी पॉइंट का निर्देशांक क्या बन रहा है, 3,1। ठीक है जी, 3,1 और यहाँ x अक्ष को कट कर रहा है किस पर, 6 पर। ठीक, तो इस तरह से आपका ये सरल रेखा बन गया किस रैखिक समीकरण का, x प्लस 3y बराबर 6 का। ठीक ठीक, तो अब हम दूसरे वाले पे बात करते हैं। तो दूसरा वाला हमारे पास रैखिक समीकरण कौन है, 2x माइनस 3y बराबर 12। x यहाँ हमने लिख लिया, यहाँ से हल करके हमने y का मान निकाल लिया। तो y बराबर 2x माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 12 बटे 3 हो जाएगा। अब x का कोई भी पॉइंट आप रख दीजिए यहाँ, जिससे y का मान आसानी से हमें मिल जाए। ठीक है जी, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम x बराबर 0 ले लें, x बराबर 0 तो y का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 0 लेंगे तो y का मान -4 आएगा। ठीक ठीक है, और भी कोई पॉइंट ले लीजिए। यदि हम y का वैल्यू ले लें, क्या अगर y का वैल्यू हम क्या ले लें, यहाँ चलिए y का वैल्यू 0 ले लें तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 6 तो आएगा जी। यदि यहाँ y बराबर 0 रख दीजिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। ठीक है जी, ठीक। तो आइए हम फिर आगे और बात कर ले। तो देखिए पहला पॉइंट क्या बना, 0 माइनस 4, तो 0 x अक्ष पर कुछ नहीं गया, y अक्ष पर -4। ठीक, दूसरा 6,0 x अक्ष पर 6 है, y अक्ष पर कुछ नहीं गया है, तो यानी कि कहाँ हो गया, यहीं पर तो कट किया, यही बिंदु बना। अब इन्हीं दोनों को मिलाते हुए क्या बना दीजिए, एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा बना दीजिए। तो ये बन गया। ठीक, ये आपका क्या बन गया, सीधी रेखा। ये किस पर कट कर रहा है, 6 पर ही। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए P, इसका निर्देशांक 0, -4 हो जाएगा और इसको दे दीजिए Q,
इसका निर्देशांक 0 कामा नहीं, इसका निर्देशांक 6 कामा 0 हो जाए। ठीक, तो अब देखिए कह रहा है यदि इसके हल बताइए संगत है कि नहीं, यदि ऐसा है तो हल बताना है। तो देखिए जो यहाँ पर रेखा दिया हुआ है ए बी और पी क्यू, ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं? क्या इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिल रहा है? तो हाँ, एक उभयनिष्ठ बिंदु मिल रहा है। और ये जो रेखा बना है किसका बना था? 2x - 3y बराबर 12 का। तो हाँ, इनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु मिल रहा है। वो उभयनिष्ठ बिंदु कौन है? 6 कामा 0। ठीक, तो इनका एक हल मिल रहा है। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं एक बिंदु पर, तो उनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु मिला, तो उनका केवल कितना हल होगा? एक हल होगा। ठीक है जी, तो इसका जवाब यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिख दें? रेखा ए बी तथा पी क्यू क्या कर रहे हैं? बिंदु किस पर? क्यू यानी कि 6 कामा 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं ना। 6 कामा 0 पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। इसलिए प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए क्या होगा? इसलिए इनका एक हल क्या है? x बराबर 6 y बराबर 0 है। और जब हल मिला तो क्या कहेंगे यहाँ से कि अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। रैखिक समीकरण युग्म क्या है? संगत है। ठीक है, बात इतना जी, यही बात हमें दिखाना था। यदि हल प्राप्त हो रहा है तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा, अगर नहीं प्राप्त होता तो क्या होता? असंगत। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर पहला